हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। गुणातीत के गावते आपो हुई गए गवाए। माटी का तन माटी मिल गो, पवन ही पवन समाए। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि गुणातीत यानी ब्रह्म के गीत गाते गाते मनुष्य वे आत्मा स्वरूप के विचार ही हो देते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी समझा के कहते हैं कि इंसान ब्रह्मा के गुरुओं के गीत गाते गाते वे लोग आत्म स्वरूप के विचार ही खो बैठते हैं, हो देते हैं। और इसी धोखे में मनुष्य हमेशा का अपना अंत कर देता है। सदगुरु कहते हैं कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है और प्राण वायु में मिल जाता है। कि शरीर हमारा मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है और हमारे प्राण वायु में यानी हवा में मिल जाते हैं। जो तू करता वरण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। जन्मते शूद्र मुए पुण्य शूद्रा। कृत्रिम जनेऊ घाली जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राय दे काहे ना आया। जो तू तुर्क तुर्किन को जाया, पेट ही काहे ना सुन्नत कराया। कारी प्यारी दुहु गाय, ताकर दूध देव बिल गाय। छाडू कपट नर अधिक सयाने, कही कबीर भजो सारंग पानी। आगे सदगुरु कबीर साहब दास जी कहते हैं, यदि तुम यह विचार करते हो कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय एवं प्राकृतिक है, तो ब्राह्मण बच्चे को माँ के पेट से ही पलाश का छत्री। सदगुरु कहते हैं कि यदि तुम यह विचार ब्राह्मण करते हैं कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर की देन है, वो प्रकृति की देन है, तो ब्राह्मण के बच्चे को माँ के पेट से ही पलाश का पेट से ही क्यों जन्म लेता है। क्षत्रिय बच्चे को गूलर का तथा वैश्य के बच्चे को बेल का दंड लेकर ही जन्म लेना चाहिए, अथवा उक्त सभी बच्चों को जाति जाति का चिन्ह जैसे दंड मेखला यज्ञो पवित्र आदि सहित जन्म लेना चाहिए। लेकिन वास्तव में सभी बच्चे एक समान ही जन्म लेते हैं। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो माँ एक ही माँ की तरह सारे बच्चे जन्म क्यों लेते हैं। सभी एक तरह के माँ से के गर्भ से क्यों जन्म लेते हैं। सभी को अलग अलग बेल से, किसी को गूलर के पलासा के पेट से जन्म लेना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे एक जैसे या सभी शूद्रवत होते हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी के बच्चे एक समान होते हैं और मृत्यु के समय भी सारे संस्कार ही से हीन हो जाते हैं, अतः शूद्र ही रहते हैं। जन्म ब्राह्मण के यहाँ घर में जो जन्म लेता है वो ब्राह्मण हो जाता है, शूद्र के घर में जो जन्म लेता है वो शूद्र हो जाता है, और क्षत्रिय के घर में जो जन्म लेता है वो क्षत्रिय कहलाता है। बनिया के घर में जो जन्म लेता है वो बनिया कहलाता है। लेकिन जन्म तो
एक समान सभी का होता है और मृत्यु भी एक समान ही होती है। सभी दो पहिए की गाड़ी से यानी ठठरी से बांधकर अंतिम संस्कार किया जाता है। इस संसार में कृत्रिम जनेऊ डालकर अपना व्यवसाय में मनुष्य करते रहते हैं। यदि तुम ब्राह्मणी से पैदा हुए हो और जन्मजात ब्राह्मण हो तो पेशाब के रास्ते से क्यों आए हो? अगर तुम ब्राह्मणी से पैदा हुए हो तो सारे एक ही रास्ते से क्यों आते हैं? अलग अलग रास्ते से क्यों नहीं आते? मुख आदि अन्य रास्ते से क्यों नहीं आते? और मुसलमानों, यदि तुम जन्मजात मुसलमान हो तो तुम्हारे भी एक ही रास्ते से क्यों आना जाना होता है? और जाते भी एक ही रास्ते से हो। अलग किसी का ना आने का रास्ता होता है और ना जाने का रास्ता होता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यदि काली और पीली गाय का दूध दुहा जाए तो दोनों उजले ही होंगे। सतगुरु कबीरदास जी यहाँ पर समझा कर कहते हैं कि यदि काली और पीली का गाय का दूध दुहा जाए तो सभी का रंग सफेद ही होता है, यानी एक जैसे ही दूध सभी का होता है। और दोनों का दूध मिलाकर एक कर दिया जाए तो क्या उन्हें अलग अलग पहचान सकते हो? इसी प्रकार सबके शरीरों में रहने वाला चेतन जीव एक समान है। इसी प्रकार सबके जो चेतन मन में जीव रहता, सबके अंदर जीव रहता, वो भी एक समान ही सबका होता है। आगे सदगुरु ये भी समझा कर कहते हैं कि इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने आप को जन्मजात सिद्ध करने के लिए जो कपट और चालाकी दिखाते हो उसे त्याग दो। सारंग पाड़ का भजन करो, सत्संग करो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर सदगुरु यह भी कहते हैं कि अपने आत्मस्वरूप चेतन रूपे विष्णु का ही भजन करो। नाना रूप वर्ण एक कीना, चार वर्ण वह कहू न चीना। नष्ट गए करता नाही चीना, नष्ट गए और ही मन दीना। नष्ट हो गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर वेद न जाना। कर भेद पढ़ते पढ़ने के बाद भी भेद नहीं जाना। विमलक करे नयन नई सूजा, भया अयान तब किछो न बूझा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्यों ने ही नाना जातियों को बनाया है और चारों वर्ण का निराधारण किया है। यहाँ पर मनुष्य कोई भगवान ने नहीं बनाया, जात वर्ण व्यवस्था किसी भगवान ने नहीं बनाया, सारे वर्ण व्यवस्था इंसान ही बनाया है। परंतु उन्होंने ही बाद में इसे ईश्वर की पद्धत मान लिया, बाद में इसे ईश्वर का रूप दे दिया। नाना रूप वर्ण एक कीना, चार वर्ण वह काहू न चीना। नष्ट गए करता नहीं चीना, नष्ट गए और ही मन दीना। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। बिमलक करे नैन नाई सूझा, भया आयान तब किछो न बूझा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों ने ही नाना प्रकार की जातियां बनाई और चारों वर्ण का निराधार भी बनाया, परंतु उन्होंने ही बाद में इसको ईश्वर का रूप प्रदान कर दिया, यानी ईश्वर का रूप मान लिया। इससे बड़ी विवेकहीनता और क्या हो सकती है? जो लोग वर्ण और जात का व्यवस्थापक मनुष्य को न
मानकर अत मानवीय एवं काल्पनिक शक्ति का रूप ईश्वर को मानते हैं। यहाँ पर सारी जातियां, वर्ण व्यवस्था, जात पात सारे मनुष्य ने बनाए, कोई ईश्वर नहीं बनाता है, न बनाया है, और उसे ही पत्थर के लकीर समझते हैं। वे नष्ट बुद्धि ही कहे जाएंगे, जिन्होंने वेद मंत्रों के वर्ण जनित भेदभाव मूलक व्यवस्था की, वे स्वयं वेदों को, जिन्होंने वेद मंत्रों के वर्ण जाति भेदभाव मूलक व्यवस्था की रचना की है, स्वयं वेदों को पढ़ते तो हैं, परंतु उसका रहस्य नहीं समझ पाते। सदगुरु आगे कहते हैं कि जो लोग वेद पुराण गीता वगैरह बनाया, वो रोज पढ़ते तो हैं, परंतु उसका रहस्य अभी तक नहीं समझ पाए। उनको यह घमंड है कि ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य दृष्टि संपन्न ईश्वर या ऋषियों का प्रावधान है। यानी बड़े ब्राह्मणों को यह घमंड है कि यह सब ऊंच नीच और भेदभाव दिव्य दृष्टि ईश्वर का और ऋषियों का प्रावधान है, ईश्वर ने बनाया है, और इसके विषय में हमारी भी विमल दृष्टि है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब स्वार्थ एवं अहंकार में अंधा हो जाता है, तब उसे सारा सार नहीं सूझता है।